हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, ये क्लास 8 की बुक है। एनसीईआरटी सीबीएसई में चलती है ये, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसका मैनेजमेंट, रख रखाव, ठीक है। तो देखते हैं आज क्या है। यह है इरिगेशन, है ना। इरिगेशन यानी खेतों में पानी डालने का जो काम है उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में इरिगेशन। तो ये लिखा है, इसको पढ़ेंगे। जो हार्ड वर्ड आएगा उसका मीनिंग आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर मैं ना बता सकूं इस वीडियो में कुछ चीज़ मुझसे मिस हो जाए तो, ठीक है। अदरवाइज़ मैं बताऊंगा। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव। कहते हैं कि सभी जिंदा जानदार के लिए, जो जानदार होते हैं उसे जिंदा बोलते हैं, सभी जिंदा के लिए या जानदार के लिए, है ना, जीने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स। ये कहते हैं कि पानी जो है, पानी ज़रूरी है, बहुत अहम है। क्योंकि इसकी वजह से जो है एक सही तरीके से अच्छे अच्छे तरीके से जो है फ्लावर की डेवलपमेंट होती है, ठीक है ना। ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों होती है। डेवलपमेंट का यहाँ मतलब है कि वो बढ़ते हैं, उगते हैं, बढ़ते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर और बड़े होते हैं, ठीक है। यहाँ डेवलपमेंट मतलब ये हुआ। वैसे डेवलपमेंट का मतलब होता है तरक्की, ठीक है। तो फ्लावर की डेवलपमेंट के लिए पानी अहम है, फलों के लिए अहम है, फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ प्लांट्स, और प्लांट्स के जो बीज हैं, है ना, पौधों के जो बीज हैं उनके लिए, उनके डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए ज़रूरी है क्या क्या चीज़ ज़रूरी है? पानी, पानी, ठीक है, वाटर। वाट इज़ ऑब्जर्व बाय द प्लांट रूट्स। पानी जो है प्लांट की रूट्स यानी पौधों की जो जड़ें होती हैं उनके द्वारा, उनके ज़रिए जो है अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जज्ब कर लिया जाता है, उनके द्वारा, जड़ों के द्वारा उनको पानी को ले लिया जाता है, ठीक है। अलॉन्ग विद वाटर, है ना। तो समझ सकते हैं। अब ये नेक्स्ट सेंटेंस है, अलॉन्ग विद वाटर यानी पानी के साथ साथ या पानी के अलावा, यानी पानी भी हो और मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड। तो ये कहते हैं कि जड़ों के द्वारा जो है पानी को भी ऑब्जर्व किया जाता है, फर्टिलाइजर्स को भी ऑब्जर्व किया जाता है। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, मैं पिछली उसमें बताया था मैंने, ठीक है ना। पोटाशियम, कैल्शियम, सब चीज़ें। और इसके अलावा मिनरल्स को भी जो है ऑब्जर्व किया जाता है, जो ज़मीन में, मिट्टी में होता है, ठीक। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। तो प्लांट यानी कि पौधों में जो है, या पेड़ पौधों में कह सकते हैं, इसमें जो है 90%, 90%, 90% जो है पानी होता है। वाटर इज़ एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डजेंट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन, है ना। तो ये कहते हैं कि प्लांट में 90% होता है। ये कहते हैं कि वाटर यानी कि पानी जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो बीज होते हैं ना, इनकी जर्मिनेशन यानी इनका पनपना, जर्मिनेशन मतलब बीज जब मिट्टी में डालते हैं तो पनप पनप के बड़ा होता है, तो उसे जर्मिनेशन बोलते हैं। तो है ना, सड़ता है, गलता है, और उसके टेम्परेचर जो मिट्टी के अंदर है उसकी वजह से वो नमी में, पानी की मौजूदगी में ही ये जर्मिनेट करता है, यानी पनपता है, ठीक है, ठीक है। तो डजन टेक प्लेस अंडर ड्राई। तो ये कहते हैं कि पानी इसलिए ज़रूरी है, और उसके अलावा ये भी कहते हैं कि ये ड्राई कंडीशन में यानी सूखे में कोई भी ये सीड जो है, कोई भी बीज जर्मिनेट नहीं करेगा, पनपेगा नहीं। न्यूट्रिएंट्स डिज़ोल्व इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड टू, यानी जो न्यूट्रिएंट्स पानी में डिज़ोल्व यानी पानी में घुल के मिल जाते हैं, है ना, पानी के अंदर, पानी के अंदर जो डिज़ोल्व हो जाते हैं, मिल जाते हैं न्यूट्रिएंट्स, वो गेट ट्रांसपोर्टेड टू यानी उनको लेकर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कहाँ, अभी बताते हैं। ईच पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं वो ट्रांसपोर्ट करके, यानी उनको नीचे से ऊपर खींचकर प्लांट के हर हिस्से में, हर जगह, हर तरफ, पौधों में, पत्तियों में, पौधों में मतलब पत्तियों में, टहनियों में, हर जगह इनको न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाया जाता है, ठीक है। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। ये कहते हैं कि पानी जो है किसी भी क्रॉप को यानी किसी भी फसल को वो बचाती है। किस चीज़ से बचाती है? या तो जमने से, फ्रॉस्ट बोलते हैं जब जम जाता है ना, एकदम सर्दियों में देखते हैं ना कि जमना शुरू हो जाता है, तो जमने से बचाता है पानी, है ना, एक लेयर बन जाती है। और उसके अलावा जो गर्म हवा चलती है, गर्म हवा की करंट, है ना, लेयर्स होती हैं, उनसे भी ये पानी बचाता है ना, यानी गर्मी में भी बचाता है पानी और सर्दी में भी बचाता है, ठीक। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। ये कहते हैं कि मॉइस्चर यानी सॉइल का जो नमी है, मॉइस्चर मतलब नमी, यानी सॉइल की जो नमी है या गीलापन है, उसको
और अच्छा उसको मेंटेन रखने के लिए एक हेल्दी क्रॉप यानी एक अच्छी क्रॉप के लिए, क्रॉप ग्रोथ के लिए फील्ड को जो है पानी देना पड़ता है रेगुलरली, यानी लगातार पानी देना होता है, ठीक है, खेतों में। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। ये कहते हैं कि जो पानी की जो सप्लाई है, पानी की जो पानी देने का जो काम है किसको, क्रॉप्स को, फसल को, है ना, अलग अलग इंटरवल यानी अलग अलग टाइम में, अलग अलग कुछ जैसे 2 महीने या जिसका जो टाइम है, अलग अलग खेती के हिसाब से अलग अलग टाइम में पानी दिया जाता है, उस हिसाब से, है ना, डिफरेंट इंटरवल्स, इंटरवल्स मतलब वक्फा या अलग अलग टाइम में, इज कॉल्ड इरिगेशन। तो इसी को इरिगेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये एक समझने वाली बात है गाइस, ठीक है। और यहाँ से आपको एक डेफिनेशन भी मिलती है, अगर आपसे कोई पूछे कि इरिगेशन, व्हाट डू यू मीन बाय इरिगेशन, या क्वेश्चन आए व्हाट इज इरिगेशन, तो आप बोलेंगे द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस शुरू होता है यहाँ से, द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। मैंने जो बताया अभी वही वाली बात आ गई कि जो फ्रिक्वेंसी बोलते हैं किसी चीज़ का कितनी बार करना है, नहीं, कितनी बार करना, कम करना, ज़्यादा करना, यानी कम करना यानी फ्रिक्वेंसी लो होगी, ज़्यादा करना है फ्रिक्वेंसी हाई होगी, या कोई चीज़ ज़्यादा होती है तो कहते हैं फ्रिक्वेंसी हाई है। तो ये कहते हैं कि जो पानी देने का जो काम है ना, कितनी बार देना, कितनी बार देना, वो क्रॉप के हिसाब से, अलग अलग क्रॉप की अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है, अलग अलग बारी होती है। किसी फसल में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बीच बीच में बहुत बार पानी दिया जाता है, किसी फसल में थोड़े थोड़े टाइम पे पानी देते हैं, किसी किसी फसल में टाइम ज़्यादा समय लेके उसमें पानी देते हैं, यानी किसी किसी में 2 महीने, किसी किसी में 15 दिन बाद पानी देते हैं, इस तरीके से एक इंटरवल होता है इनका, ठीक है। सॉइल टू सॉइल यानी मिट्टी से मिट्टी, एंड सीजन टू सीजन, और मौसम से इस मौसम के दूसरे मौसम के हिसाब से जो है अलग अलग इनका टाइम होता है। इन समर, गर्मियों में क्या होता है, द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर। तो गर्मियों में जाहिर है पानी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि पानी उड़ता भी है गर्म होकर हवा की शक्ल में भाप बन के, ठीक है। तो कहते हैं कि गर्मियों में जो है वाटरिंग, जो है वाटरिंग क्या बोलते हैं, वाटरिंग एक नाउन हो गया, यानी एक काम हो गया, काम का नाउन, यानी कि कहने का मतलब ये है कि पानी देने का काम जो होता है उसे वाटरिंग बोलते हैं, किसमें, खेतों में या पौधों। तो ये कहते हैं कि गर्मियों के दिनों में पानी देने का काम जो है वो ज़्यादा किया जाता है, इसकी बारी ज़्यादा टाइम की जाती है ना। वाई इज इट सो, ऐसा क्यों किया जाता है, ये सवाल भी पूछते हैं, क्योंकि आप जानते हैं एनसीईआरटी में ऐसे ही सवाल किए जाते हैं, बताने के बाद और बताने के पहले भी। कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज्ड रेट ऑफ एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स। तो ये आंसर दे दिया है, और ये साथ में ये कहते हैं कि क्या ये इसकी वजह से, क्योंकि रेट ऑफ एवोपरेशन यानी भाप बनने का काम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि गर्मियों में कोई भी पानी रखिए आप तो धीरे धीरे उड़ने लगता है वो भाप बन के, है ना, गर्म होके। तो रेट ऑफ एवोपरेशन, वाटर की रेट ऑफ ऑपरेशन बढ़ने की वजह से ही जो है सॉइल, फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स, है ना, क्योंकि देखिए गर्मी में लीव्स में भी क्या होता है, पानी जो है बाहर निकलता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा जहाँ भी गर्मी के दिनों में जहाँ ज़्यादा मतलब हरियाली होगी तो वहाँ पे ठंड थोड़ा कम लगती है, क्योंकि वो पानी निकल के एक प्रोसेस होता है, स्टोमेटा प्रोसेस, उसमें से निकल के बाहर आता है, ठीक है। तो ये सवाल पूछ भी रहे हैं और बता के भी फिर दोबारा पूछ रहे हैं, ठीक है ना। खैर कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं बॉक्स में क्या है। आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स। अब ये बॉक्स में कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ही मतलब सतर्क हूँ प्लांट्स में पानी देने के लिए। लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड। ये कहते हैं कि पिछली गर्मियों में मेरे जो प्लांट्स है वो सूख कर मर गया था। प्लांट का मर जाना यानी सूख जाना पूरी तरह से, ठीक है। सो गाइस अब देखते हैं अगला। ये लिखा है सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। सोर्सेज मतलब यानी कोई चीज़ कहाँ से निकलती है या कहाँ से उसका शुरुआत हो रही है, उसे बोलते हैं कोई चीज़। जैसे इनकम के सोर्सेज होते हैं, जैसे रिक्शा चला के इनकम कमाते हैं, कुछ लोग इंजीनियरिंग करके जॉब करते हैं, फिर उससे पैसा आता है, इनकम सोर्स होती है। कोई जो है घड़ी बेचता है, उसकी सोर्स होती है। कोई जो है मोबाइल बेचता है। इस तरीके से, इसी तरह से तो ये अलग अलग इनकम, सोर्स ऑफ इनकम हो गया। इसी तरीके से सोर्सेज ऑफ इरिगेशन भी होता है, यानी पानी देने के अलग अलग जो है अलग अलग जगह से कहाँ किस किस तरीके से पानी जाता है, कहाँ से, है ना। तो ये देखिए, द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन आर, यानी पानी देने के जो सोर्सेज होते हैं, है ना, वो हैं वेल्स, या तो कुएं से दिया जाएगा या ट्यूबवेल से दिया जाएगा। कॉमा है, कॉमा को बदले में या बोल रहा हूँ। पॉन्ड्स यानी तालाब से भी दिया जा सकता है सोर्सेज ऑफ इरिगेशन में। लेक्स यानी झीलों से भी, रिवर्स नदियों से भी, डैम्स, है ना,
ठीक है, बांध वगैरह जो बोलते हैं इसको। एंड कैनल्स, यानी कि सबसे ज़्यादा कैनल यूज़ किया जाता है क्योंकि ये एक नहर होती है और एक जगह से दूसरी जगह बहुत लंबी होती है, तो इस ज़्यादा इलाकों को ये कवर करती है। ये है ट्यूबवेल है, जहाँ भी आप लाइट या जनरेटर जला सकते हैं वहाँ कर सकते हैं, ट्यूबवेल वगैरह भी। वेल्स वाला कार्यक्रम अब होता नहीं है क्योंकि आप जानते हैं वेल पुराने ज़माने की कहानी है, तो ये सब चीज़ें हैं। खैर गाइस, तो ये है सोर्सेज ऑफ इरीगेशन, यानी इरीगेशन करने का, पानी देने, खेतों में पानी देने का जो है ये सोर्सेज हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस देख सकते हैं इसमें फ़ोटो है, ये है मोट, है ना। इस तरीके से ये पानी निकाल के और पानी जो है खेतों में दे रहे हैं, है ना। इसी तरीके से एक ये तस्वीर देख सकते हैं आप, यह है चैन पंप, है ना। तो इस तरीके से चैन के ज़रिए पंप निकाला जाता है, पानी पंप करके पानी को निकाला जाता है, तो ये है। दूसरा है गाइस देखिए ढेकली, ढेकली से पानी निकाले जाते हैं। यहाँ एक भारी सा वो होता है, इसको उठाते हैं, फिर ये नीचे जाता है, फिर पानी निकालता है। ठीक है, और इस तरीके से एक ये है, इसमें एक बैल या किसी जानवर को बांध देते हैं चौपाई को, उसके बाद क्या होता है ये गोल गोल घूमता है तो पानी इसमें से निकलता है। ठीक है ना, इसे राहत बोलते हैं। सो गाइस अब इसको, इस पेज को पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है। दोस्तों ये है ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो इसमें यह है कि जो ट्रेडिशनल बोलते हैं कि जो पुराने ज़माने से एक लंबे समय से कोई काम चल रहा होता है और उसी को जो है अगले लोग करते हैं, फिर अगले लोग करते हैं, उसे बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड, है ना। तो वो तरीका ट्रेडिशनल मेथड कहलाता है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरीगेशन, यानी पानी देने का जो पुराना तरीका है। ठीक है, वैसे ट्रेडिशन का मतलब होता है रिवायत, यानी जो रिवायत चली आ रही है, एक चलन चला आ रहा है। ठीक है, द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, जो कुओं में पानी है या लेक्स में पानी है, लेक्स यानी कि तालाब में पानी है। ठीक है, सॉरी लेक्स यानी कि झीलों में जो पानी है। एंड कैनल्स, कैनल्स बोलते हैं नहर को, जो नहरों में पानी है। इज़ लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स, यानी जो पानी होता है कुएं में या झीलों में या नहरों में, उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से उसको पानी को लिफ्ट किया जाता है, यानी पानी को निकाला जाता है। यहाँ लिफ्टेड मतलब निकाला गया, है ना। ईडी लगाए ना, तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें क्या है, इसमें है फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स, है ना। ये कहते हैं कि पानी को वहाँ से निकाल कर, तालाब वगैरह से निकाल कर फील्ड तक ले जाने के लिए अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं। उसके बाद देखते हैं आगे क्या है गाइस। कैटल, कैटल यानी कि जो जानवर होते हैं छोटे छोटे, है ना, या बड़े बड़े जो भी कह सकते हैं आप। कैटल और ह्यूमन, यानी ह्यूमन लेबर, है ना। कैटल की भी मेहनत है और ह्यूमन की भी मेहनत होती है पानी को इस तरह से निकालने में। तो ये देखते हैं कैटल और मतलब या कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दीज मेथड्स। ये कहते हैं कि इन जानवरों का जो अभी मैंने दिखाया, बैल है या अलग अलग भैंसा भी होता है या कहीं गधा भी हो सकता है। ठीक है, तो इन्हें कैटल बोल सकते हैं अपनी तरफ से। इन टोटल इन्होंने कैटल बोल दिया, वैसे एनिमल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं कि अलग अलग तरीके से इनका यूज़ किया जाता है ना, अलग अलग तरीके यूज़ किए जाते हैं इनकी मेहनत को यूज़ करके। सो दीज मेथड्स आर चीपर, तो ये मेथड जो होते हैं ये सस्ते होते हैं, इनमें खर्चा कम होता है। जिसमें खर्चा कम हो उसे बोलते हैं चीपर, है ना। चीप से चीपर बना है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री है ये एडजेक्टिव का। बट लेस एफिशिएंट, ये कहते हैं कि सस्ता तो है लेकिन इसमें एफिशिएंसी कम होती है ना। यानी कि इसका जो रिजल्ट होता है, जो हमें जितना चाहिए उतना उतना नहीं होता जितना हमें चाहिए, यानी कि लेबर फिर ज़्यादा लगती है और काम कम होता है। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, अभी कहते हैं कि देखिए कुछ ट्रेडिशनल वेज, जो ट्रेडिशनल तरीके हैं पानी को निकालने के, ये सब अभी मैंने आपको बताया। मोट था एक, है ना, चेन पंप था, और एक ढेकली था, और एक राहत था। अभी मैंने फ़ोटो में दिखाया था आपको किस तरह से। तो वही नाम यहाँ पे लिख दिया इन्होंने। पहला है मोट यानी पुली सिस्टम, दूसरा है चेन पंप, है ना। मोट जो कि ये है, और चैन पंप जो कि ये है। ठीक है, और ये है ढेकली, देख सकते हैं फ़ोटो में, और ये है राहत। ठीक है ना, अब देखते हैं क्या है इसके ऊपर की कहानी। तीसरा इन्होंने ढेकली कहा है, एंड फोर्थ वन है राहत, लीवर सिस्टम, है ना। तो देखिए इसमें पम्प्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर, यानी पंप का जो है आमतौर से पानी को निकालने के लिए किया जाता है। पंप का यूज़ जो है आमतौर से पानी को निकालने के लिए किया जाता है, जिसमें डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दीज पम्प्स। तो पंप का जो है आजकल आप समझ सकते हैं, जो जिस ज़माने में हम जी रहे हैं इसमें पंप का यूज़ किया था, और पंप को चलाते हैं या तो बायोगैस से या बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी से चलाते हैं पंप को, या फिर सोलर एनर्जी जो कि सूर्य ऊर्जा बोलते हैं, सूरज की रोशनी की जो ताकत है उसका यूज़ करते हुए हम पंप को चलाते हैं, और पंप से जो है पानी निकालता है। ठीक, तो अब देखते हैं गाइस यहाँ पे क्या है।
मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो इरिगेशन का एक मॉडर्न मेथड है, यानी कि नए ज़माने का जो है एकदम जदीद जो तरीका है, उसमें देखिए मॉडर्न मेथड्स का यूज़ करते हुए इरिगेशन जो है हम करते हैं, जो कि वाटर को इकोनॉमिकली यूज़ किया जाता है ना, यानी बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया जाता है और इसमें पैसा खर्च होता है, ठीक है ना। द मेन मेथड्स यूज्ड आर एज फॉलोज। तो जो मेन तरीका है उसमें सबसे पहला देख सकते हैं आप, फॉलोज यानी कि नीचे दिया हुआ है। सबसे पहला है स्प्रिंकलर स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम जो कि पहला पॉइंट है, ये है ना मॉडर्न मेथड्स में इरिगेशन के लिए। तो ये है, देखिए, दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। ये कहते हैं कि अनइवन लैंड, पहले आप एक मतलब समझ लीजिए। अनइवन लैंड होता है यानी ऊबड़ खाबड़, नीचे कहीं गड्ढा, कहीं पे ऊंचाई, इस तरीके से कहीं पे खेती होती है, इस तरीके से कहीं ज़मीन होती है, वहाँ पे पानी हमें पहुँचाना है और पानी हमें जो है कम मिले, यानी हम ज़्यादा उठा के इस तरीके से पुराने तरीके से ना ले जा पाएँ, तो हम क्या करते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम जो है ये यूज़ करते हैं पानी को इरिगेशन पानी का इरिगेशन करने के लिए लैंड में, ठीक है। तो वही चीज़ है, देखिए। और जहाँ पे पानी भी कम होता है ना, वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, ज़्यादा पानी ना हो तब इसका यूज़ करते हैं, ये मेन पॉइंट है, ठीक है ना। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप। तो एक सीधी खड़ी हुई पाइप होती है ना, सीधी खड़ी हुई, परपेंडिकुलर मतलब बिल्कुल सीधे कोई चीज़ खड़ा होती है एकदम खंबे की तरह, बिजली के खंबे की तरह। परपेंडिकुलर मतलब बिजली खंबे की तरह पाइप होते हैं, है ना। बिजली खंबे की तरह मतलब सीधे सीधे खड़े खड़े गड़े होते हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं, है ना। हैविंग रोटेटिंग नोजल्स, और इसमें नोजल होता है जो कि घूमता रहता है ना, टॉप पर सबसे आर जॉइन टू द मेन पाइपलाइन, और ये मेन पाइपलाइन से जॉइन किए जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एट रेगुलर इंटरवल्स, और एक रेगुलर इंटरवल यानी लगातार एक खास टाइम पर ये घूमता रहता है। व्हेन वाटर इज़ अलाउड टू फ्लो, जब पानी को बहने दिया जाता है तो क्या होता है, थ्रो द मेन पाइप के द्वारा जब पानी को अलाउ किया जाता है बहने के लिए, प्रेशर के अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ ए पंप की मदद से, ठीक है ना। इट स्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स, और ये रोटेटिंग जो नोजल्स होती है ना वो घूमती है, और उसमें से क्या है, वो पानी जो है इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज़ रेनिंग। और उसमें से पानी, नोजल में से जो घूमता हुआ नोजल है ना, इसमें से पानी छींटे छींटे की तरह निकलता है, और ये ऐसा लगता है जैसे बारिश हो रही है। स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूज़फुल फॉर सैंडी सॉइल, और स्प्रिंकलर जो है बहुत ज़्यादा ही मतलब लाभदायक है, बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद है। कैसी जगह के लिए, कैसी मिट्टी के लिए, जो सैंडी हो यानी बालू टाइप की जो रेतीली मिट्टी है उसके लिए, ठीक है। ये कहते हैं फिगर 1.5 का ए। तो देख सकते हैं यहाँ लिखा है फिगर 1.5 का स्प्रिंकलर सिस्टम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गाइस बहुत ज़्यादा अच्छे से, ठीक है ना। ये इस तरीके से घूमता है और ये बारिश होती है जब ये घूमता है तो इसमें से, है ना। अब देखते हैं गाइस यहाँ पे, तो सेकंड है गाइस मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन में ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट्स। तो ये कहते हैं कि ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, पानी जो है, पानी बूंद बूंद गिरता है कहाँ पर, जो रूट्स होती हैं यानी जो जड़ें होती हैं वहाँ पे ड्रॉप ड्रॉप बूंद बूंद पानी गिरता है जड़ों के पास, जो नीचे है ना, एकदम छुल के पौधे के नीचे। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। जो ड्रिप देखा होगा आपने, जब कोई बीमार पड़ता है तो उसको ग्लूकोज दी जाती है, या कोई ग्लूकोज इसलिए दी जाती है ताकि उसको ताकत मिले, एनर्जी मिले, तो उसमें ड्रिप लगती है और एक नोज़ल लगता है ना, सुई भी लगती है नसों में। उसी तरीके से ये जैसे ड्रिप में ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है, बूंद बूंद, उसी तरह से ये भी बूंद बूंद गिरता है जड़ों में। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। ये कहते हैं कि ये सबसे बढ़िया, सबसे बेहतरीन तकनीक है ना, पानी देने के लिए। किन प्लांट्स में, जो पौधे फ्रूट वाले होते हैं, है ना, सब फल वाले जो होते हैं, या गार्डन वगैरह में, है ना, और पेड़ों में दिए जाते हैं इस तरीके से। किस तरीके से, ड्रिप सिस्टम जिसे हम बोलते हैं। द सिस्टम प्रोवाइड्स वाटर टू प्लांट्स ड्रॉप बाई ड्रॉप, और इस सिस्टम में क्या है, पानी जो है बूंद बूंद जाता है ना। ये कहते हैं फिगर 1.5 का बी। तो आप ड्रिप सिस्टम में देख सकते हैं इस तरीके से पानी जो जा रहा है, इसमें एक पाइप लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से जा रहा है ये, है ना, ड्रिप सिस्टम, ठीक। वो नोजल की वजह से की तरह नहीं जाता है, हालांकि फ़ोटो आपको ये दोनों सेम लग रही है, लेकिन इसमें वो लगा देते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं क्या है।
वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, और पानी जो है मैं बिल्कुल भी इसमें इस तरीके में ड्रिप सिस्टम में बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होता है ना। इट इज़ ए बून, बून इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। ठीक कहते हैं इट इज़ ए बून, बून का मतलब होता है या तो बहुत डिज़ायरेबल स्टेट हो, यानी बहुत ही जिसकी ज़रूरत है, जो हम ख्वाहिश रखते हैं, वैसी सिचुएशन को हम बोलते हैं बून। इट इज़ ए बून इन रीजन, तो ये बहुत ही ज़्यादा ही एक डिमांडिंग होता है ये, है ना। वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर, जहाँ पे पानी जो है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर यानी पानी की मौजूदगी बहुत। पुअर मतलब होता है, पुअर का वैसे मतलब होता है गरीब भी, लेकिन यहाँ पुअर का मतलब एक कुछ और भी होता है, जैसे किसी चीज़ का किसी कम मकदार में होना, यानी कम मात्रा में मिलना। तो जहाँ पानी कम मकदार में होता है इसका यूज़ किया जाता है वहाँ पे ड्रिप सिस्टम के तरीके से, क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, वेस्ट नहीं होता। ठीक है। सो गाइस, ये चैप्टर अब हम नेक्स्ट टाइम इसका शुरू करेंगे। 1.7 है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो आज की कहानी इतनी ही गाइस, ठीक है, मिलते हैं।